ये 8 गुणों को अपने में लाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन बातों को तुम यदि कहीं ऐसी जगह पर लिख करके लगा दो जहां जागते तुम्हारी दृष्टि वहां पहुंचे, और इंट्रोस्पेक्ट करो कि उनमें से कितने तुम ग्रहण करने में सक्षम हुए हो, कितनी बातें आई हैं, कितनी बातें अभी रह गई हैं, जो रह गई उनको कैसे लाया जाए, और जो दोष हैं उनको कैसे निकाला जाए। इन सारे दोषों की जड़ जो है ना, एक ही जड़ है, अज्ञानता। बस अमूढ़ा जो कहा ना, मूढ़ता ही सारे दोषों की जड़ है। मूढ़ व्यक्ति ही अपने लिए दुखी होता है, मूढ़ व्यक्ति अपने परिवार के लिए दुखी होता है, मूढ़ व्यक्ति ही द्वंद्व में फंसा रहता है, मूढ़ व्यक्ति दुख की नहीं सुख की चाह करता है, मूढ़ व्यक्ति अहंकारी होता है, मूढ़ व्यक्ति मोही होता है, मूढ़ व्यक्ति आसक्त होता है। ये सब मूढ़ व्यक्ति ही अध्यात्म में रुचि नहीं रखता। ये सब की जड़ मूढ़ता है, और जहां मूढ़ता जाएगी सब ठीक हो जाएगा। और मूढ़ता किसे कहते हैं? कहा मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सोवत जागू। ये रामायण में तुलसीदास जी ने समझाया कि मैं तय मोर मूढ़ता। मूढ़ता का लक्षण क्या है? ये मैं हूं, ये तय है। ये मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सोवत जागू। जब तुम्हारी मूढ़ता नष्ट हो जाएगी तब तुम ये महामोह रूपी निद्रा से जग जाओगे। और जहां महामोह निद्रा से जगे, कहां पर? तुम देखोगे कि यहां परमात्मा के सिवा तो और कुछ है ही नहीं, एक सत्य के सिवा कुछ नहीं। उसको कोई नाम दे दो तो, जैसे मैं रोज समझाया करता हूं कि हम सबकी नासिका अलग है, लंग्स अलग है, बॉडी अलग है, लेकिन जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्राण जो ले रहे हैं, जिससे जी रहे हैं, वो तो एक है। और उसके बिना अपना अस्तित्व हो सकता है क्या? उस प्राण के बिना अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन हम उस प्राण की तरफ ध्यान नहीं देते, और प्राण जिसमें आ जा रहा उसकी तरफ ध्यान देते हैं। यदि प्राण के कारण की तरफ ध्यान दें तो हम एक को देखेंगे, और जब जहां प्राण जा रहा उसकी तरफ ध्यान देंगे तो अनेक को देखेंगे। जहां अनेकता में विश्वास हो जाएगा वहां ये मूढ़ता होगी, और एकता में आस्था हो गई तो ज्ञान हो गया। क्योंकि ये जो नाक है और ये जो लंग्स है या उधर है जहां ये ऑक्सीजन जा रही, प्राण जा रहा है, ये तो नित्य नहीं है, और ये कब तक रहेगा पता भी नहीं है। लेकिन ये जो है वो तो नित्य है और अनंत है, अविनाशी है। उसका न कभी नाश हुआ था न कभी होगा। ये जो प्राण तत्व है, प्राण तत्व तो अविनाशी है, तो उसका न कभी नाश हुआ था न होगा। जब तुम नहीं थे तब भी प्राण तत्व था, और जब तुम हो तब भी है, जब नहीं रहोगे तब भी रहेगा ये। क्या तुम समझते हो तुम्हारा प्राण जब निकल जाएगा तो ये ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी स्पेस की? नहीं, ऐसा तो नहीं होनेगा। वो तो प्राण तत्व नित्य है। तुम नहीं थे तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, और उसके ऊपर तुम क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा है, नहीं कर सकते। वो सबका है, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, याद रखना। जो सबका है वो किसी का नहीं है। किसी का माने किसी एक का नहीं है, वो सबका है, और वो अविनाशी है, नित्य है। ये है ज्ञान। और इसके विपरीत जो है वो है अज्ञान, वो मूढ़ता। तो मूढ़ता ही समस्त द्वंद्वों की जड़ है। तो मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस्सोत त्यागू। ये गोस्वामी जी का अमर संदेश है। और इसी बात को यहां पर भगवान कह रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अब वो तत्पद जो है वो कैसा है, इसकी बात, इसकी व्याख्या भगवान अगले श्लोक में कर रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। उस तत्पद को प्रकाशित करने के लिए सूर्य सक्षम नहीं, और वहां चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं जाता, और वहां अग्नि की भी गति नहीं। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर आदमी पुनः नहीं लौटता, ये जीव
पुनः नहीं लौटता, तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, वही परम पद है। उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र प्रकाशित नहीं करता, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, ये नक्षत्र प्रकाशित नहीं करते। ये क्या बात है? ये तो पहले दिन की व्याख्या में मैंने आप लोगों को समझाया था, सृष्टि का क्रम किस प्रकार से, यानी उस परम तत्व से सत्यम का आविर्भाव होता है, और सत्यम से तपह का, तपह से जनः का, जनः से मह का, मह से स्व का, स्व से भू का, भू से भू, यानी भू का और स्व भू का। ये सातों अवस्थाएं कैसे बनती, ये मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। तो सूर्य तो कितने स्तर पर आता है, सोचो पहले सत्यम, फिर तपह, फिर जनः, फिर मह और फिर स्व। ये पांचवें स्तर पर सूर्य आता है। तो सूर्य जो पांचवें स्तर पर आता है, वो भला उसे कैसे प्रकाशित करेगा जो उससे ऊपर है, सत्यम से परे है ना। सत्यम तक तो ये संसार का प्रवाह है, अपन याद होगा ना, 7 व्याहृत किया, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। सत्यम से परे है वो ओम तत्व। ये तत्व जो है सत्यम नहीं है, सत्यम से परे तत्व है। ये बात समझे? हाँ, ततः पदम, वो तत्पद है, वो सत्यम नहीं है, सत्यम से परे है। वो सत्यम का कारण है, वो सत्यम उसी से प्रकट होता है। सत्यम माने ये दृश्य जगत, ये दृश्य जगत उसी से प्रकट होता है, तो वो तो उससे परे है। तो जो सत्यम से भी परे है, उसको भला ये सब कैसे प्रकाशित करेंगे? इसीलिए नासदीय उपनिषद ऋग्वेद में बताया गया कि ये देवता उसे क्या जानते, तो उसके बाद में पैदा हुए, ये उसके विषय में क्या कर सकते हैं। और मैंने उसी कारण तत्व के विषय में लिखा है, देव कहां जाने तू त्रिदेव महतारी है। ये देव जो है ये तुम्हें कहां जानेंगे, जो त्रिदेव है उनकी भी तू मां है, उनकी भी कारण है तो ये तुम्हें कैसे जान सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि न तद भाषते सूर्य, ये सूर्य जहां तक प्रकाश कर रहा है, ये वहां नहीं जाता इसका प्रकाश। न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, नैमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, ये संसार की अग्नि की तो वहां गति ही नहीं है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं, उसी का प्रकाश सारे सबको प्रकाशित कर रहा है। ये सब उससे प्रकाश ग्रहण करके प्रकाशित हो रहे हैं, ये उसे प्रकाशित नहीं करते, बात समझे? और जिसे ये प्रकाशित नहीं करते, जिससे प्रकाश लेकर ये प्रकाशित हो रहे हैं, वो ब्रह्म है, वह परम पद है। तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं, और वही परम धाम है जहां जाकर आना नहीं होता। 8वें अध्याय में इस बात को भगवान ने बताया है। आ ब्रह्मोना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना माम प्राप्त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और इसी बात को यहां पर बताया है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहां जाकर पुनः आना नहीं होता वो मेरा परम धाम है, ये भगवत धाम है। और उसी परम धाम को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहां तक ये प्रसंग समाप्त हो जाता है। इससे आगे दूसरा प्रसंग चलेगा जो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग आरती करेंगे।